अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है, आज फ्राइडे है, लेकिन इस महीने का पहला दिन है। आज यकम मई है। जैसे कि हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ कि वीकली और मंथली बेसिस पे जो मार्केट क्लोज होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और आज उसकी अहमियत कुछ ज़्यादा हम इस तरीके से ये कह सकते हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया की तकरीबन 80% मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। आज है यकम मई, आज है लेबर डे हॉलिडे। वैसे ही पूरी दुनिया लॉकडाउन और शटडाउन की वजह से बंद ही पड़ी हुई है, तो इस आज के लेबर डे का कुछ ऐसा फीलिंग्स नहीं है कि जनाब आज लेबर डे है तो मार्केटें जो है बंद हैं और वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा। वो बिल्कुल आज वो लेबर डे वाली सिचुएशन जो है, माहौल ऐसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल आज तकरीबन 80% मार्केटें बंद रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्लोबेक्स मार्केट जो चलती हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम कम रहेगा। तो बहरहाल इसको आज हम सारा दिन देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन ज़ाहिर है यूरोप एंड एशिया की मार्केट तकरीबन बंद जैसी हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ना होने के बराबर रहेगा। शाम में जो अमेरिका की यूएस मार्केटें खुलती हैं 5:30 और 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें मार्केट में मूवमेंट्स रहेंगी। और जिस तरीके से आज इम्पॉर्टेंट डे है, आज मंथली क्लोजिंग रहेगी अमेरिका यूएस मार्केट में, तो उसकी क्लोजिंग के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि जो अमेरिका की डिफरेंट स्टॉक स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, वो किन लेवल्स पे बंद होते हैं। इसी तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर एंड करेंसी मार्केट को भी हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ मार्केट की हवाले से बात करने से पहले मैं एक कंडोलेंस मैंने कल भी किया था। कल मैं इस खबर को नहीं देख सका। मिस्टर इरफान खान जो कि इंडिया बॉलीवुड के बल्कि हॉलीवुड के भी बहुत बड़े अदाकार थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वो कल अपनी उनकी डेथ हो गई, कैंसर के आर्जे में वो मुब्तला थे। बहरहाल इट वाज अर्ली एज के, एट द एज ऑफ 52 में उनकी डेथ हुई। कल ही हमारे पास ये डेथ की एक और रिपोर्ट आई। बॉलीवुड के सब बहुत बड़े अदाकार जनाब ऋषि कपूर साहब की डेथ हो गई। वो भी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और उनको कल उनकी डेथ की खबर पूरे मीडिया पे सर्कुलेट करती रही, और बहुत ज़्यादा इसमें तमाम लोग जो कि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ज़ाहिर है हर आदमी देखता है, तो उसमें बहुत उनको एक सदमा और अफसोस रहा कि जनाब एक बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री से अब ख़त्म हो गया। जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के हालात, एक नामुनासिब रवैया रहता है कश्मीर इशू के हवाले से, और लेकिन हम ये ज़ाहिर है इसको कंडेम करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी कश्मीर में जो एट्रॉसिटीज़ करती है उसको पूरी दुनिया अक्रॉस द बोर्ड उसको कंडेम करती है और उसके ख़िलाफ़ बात करती है। पाकिस्तान में भी लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बात देखे जाते हैं, और कश्मीर में जो भी रवैया इख्तियार किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या बीजेपी की जो अभी करंट गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, जो भी पिछले 7-8 महीने से लॉकडाउन का सिचुएशन कश्मीर में रही, वो ज़ाहिर है हर आदमी उसको कंडेम करता है। लेकिन एक पॉइंट, अच्छा, इस कश्मीर इशू की वजह से ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया में बड़ी तलखियाँ रहती हैं और हालात जो है वो नगुफ्ताबार रहते हैं, और इसी बेसिस पे हमारी जो डिफरेंट मीडिया जो इदारे हैं, पाकिस्तान मीडिया सेंसर बोर्ड है, वो इंडियन मूवीज़ या इंडियन कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, और पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स पे, चाहे वो टीवी चैनल्स हों या पाकिस्तान की जो सिनेमाज हैं, वहाँ पर इंडियन कंटेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हुक्काम बाला से कि अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को साइड में रखते हैं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया का पिछले 70 सालों से जो एक कश्मीर इशू की वजह से एक तलखियाँ हैं, ये इसको तो जाहिर है कोई भी निगेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर इशू की वजह से हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें काफ़ी बरहमी पाई जाती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज पूरी दुनिया में हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या इंटरनेट सर्विसेज हो, या नेटफ्लिक्स जो सबसे बड़ा आज एंटरटेनमेंट इदारा बन चुका है, और पूरी दुनिया में जो है वो, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या यूरोपियन मूवीज़ हो, या नॉर्थ कोरियन मूवीज़ भी बड़ी अच्छी बनती हैं, वो तमाम की तमाम कंटेंट्स या इंडियन मूवीज़ या इंडियन कंटेंट्स वो नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। हम
ये देख रहे हैं कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान या हुकामे वाला हमारे जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो इसको तो बैन कर देते हैं कि जनाब पाकिस्तान में कोई कंटेंट इंडियन नहीं चलेगा। लेकिन मेरा सवाल हुकामे वाला से ये भी है कि क्या हम इसको 100% बैन करते हैं? हम ये देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे हर तरीके के कंटेंट्स मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तानी जो अवाम हैं इंडियन मूवीज़ को, बहरहाल चूँकि वो उर्दू में हैं, उर्दू की तरवीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पे और तमाम डिफरेंट मीडिया पे वो कंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो मैं सिर्फ हुकामे वाला से उर्दू की तरवीज के हवाले से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ SOPs, जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के हवाले से SOPs की बात कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कुछ ऐसे SOPs बनाए जाएं इस मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से कि हम उर्दू जो कंटेंट हैं, हम उसको हिंदी कंटेंट नहीं कहते, हम उसको उर्दू कंटेंट कहते हैं, जो कि हम ये देख रहे हैं कि लोग इजीली एक्सेस है, अवेलेबल है, पूरी स्ट्रीमलाइन मीडियाज पे मौजूद है। नेटफ्लिक्स पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, तमाम जगहों पर या हर जगह ये चीजें मौजूद है। कोई ऐसे SOPs हमें बनाने चाहिए, मुरतब करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ उर्दू की तरवीज के लिए, ताकि हम इस मीडियाज को, जो कि हमने बिल्कुल बैन लगाया हुआ है और जिसकी वजह से हमारे हजारों लाखों जो एम्प्लॉयज हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में या सिनेमा या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए, वो घरों पे बैठे हुए या किसी और काम में वो लगे हुए। तो हमें, हमारे हुकामे वाला को ये जरूर चाहिए कि ऐसे SOPs मुरतब किए जाएं, ऐसा गवर्निंग बॉडी, ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इस उर्दू की तरवीज के हवाले से इंडियन कंटेंट या उर्दू कंटेंट को वो हमारे सिनेमाज में लगाए। तो बहरहाल ये मेरी एक राय है, मशवरा है, इसको हुकामे वालों को चाहिए कि वो इसको देखें और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि जब हमारे पास हर तरफ ये कंटेंट मौजूद हैं नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे, तो वाई नॉट के हमारे पास जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उधर भी उनको दिखाना चाहिए। बहरहाल ऋषि कपूर साहब एक बहुत बड़ा नाम था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। उर्दू की तरवीज के हवाले से भी अगर हम ये कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, परफॉर्म किया, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, क्योंकि उर्दू की तरवीज के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स हैं, जैसे सुल्तान गोरखपुरी हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, सलीम अख्तर साहब हैं, इन्होंने उर्दू के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। बहरहाल ये मेरी रिक्वेस्ट है हुकामा वाला से कि कुछ SOPs ऐसे बनाए जाएं जो कि हम उर्दू कंटेंट को अपने सिनेमाज में भी दिखा सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमारे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू पे बहुत ज़्यादा तल्ख जो है हकीकतें मौजूद हैं। बहरहाल कुछ मार्केट की बात करते हैं। आज हम सुबह से जो मार्केट देख रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चल रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज तकरीबन 80% दुनिया की मार्केटें बंद रहेंगी। उसमें आज है यकम में, 1 मई, लेबर डे हॉलीडे की वजह से पूरा यूरोप और एशिया की मार्केटें बंद है, बशमूल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आज बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबेक्स मार्केट चल रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि आज मार्केटें नेगेटिव हैं, रेड टेरिटरी में, डाउन साइड पे। उसके डाउन साइड पे होने की 2-3 वजूहात हैं और खासतौर पे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे पास जापान की जो खबर आई थी कि वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कि आज मैंने आपसे कहा कि यकम में है और अप्रैल का महीना खत्म हो गया, अब हमारे पास अप्रैल की जो मंथली रिपोर्ट्स आती हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह क्वार्टरली रिपोर्ट का भी सिलसिला जारी रहेगा। आज अर्ली मॉर्निंग हमारे पास जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में 30% ऑटोमोबाइल डाउन हुआ है। ये नेगेटिव खबर है जिसकी वजह से इसका नेगेटिव असरात आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट डाउन साइड पर हैं। इसी तरीके से दूसरी खबर हमारे पास मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल बड़ी थ्रेटनिंग एक कमेंट उन्होंने पास किया और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम चाइना के ऊपर फिर वैसे ही बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के टैक्सेस लगाएंगे जिस तरीके से पिछले 6-7 महीने से उन्होंने लगाए थे। लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले अमेरिका और चाइना के दरमियान बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उन्होंने कंसेशन देने की बातें की थी। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को कंसेशन दिया था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतहों तक पहुंची थी। लेकिन जब कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो सिलसिला आया उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट तकरीबन अपने हाई से 30 या 20-30% डाउन हो गई थी। लेकिन आज फिर वही 30-40% मार्केट हायर साइड पे जा रही हैं। लेकिन ये नेगेटिव खबर थी कि जनाब वो फिर दोबारा से ये टैक्सेशन की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब और इस पे और मजीद मामला खराब होंगे। इसके साथ ही कल हमारे पास एप्पल एंड अमेजॉन की रिपोर्ट थी जो कि अच्छी आने की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट खराब आई जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि नेगेटिव असरात उसके आ रहे हैं, मार्केट डाउन साइड पर दिखाई दे रही है।
इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आज जो कमोडिटीज़ के हवाले से है वो ऑयल की मार्केट है। ऑयल की मार्केट हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो इसने लोअर लेवल यानी $10 पर बैरल के हिसाब से डाउन साइड पे मार्केट गई थी, आज तकरीबन $20 पर मार्केट आ गई है। उसकी वजूहात मैं 3-4 दिन से आपसे यही जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो एक लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू जैसा माहौल है उसको हटाने की बातें काफ़ी ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि अब ये लॉकडाउन नरम कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। और यही हम देख रहे हैं कि स्वीडन में और स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, वहाँ पर ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन जो है वो कारआमद नहीं और वहाँ पर लॉकडाउन नहीं हो रहा है। उन्होंने डिफरेंट SOPs डिफाइन किए हुए हैं कि जनाब वो मास्क लगाएंगे या सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है स्वीडन का और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन, वो जो एक मुआशी पहिया है वो वहाँ पे वो चल रहा है। इसी वजह से कि अब अमेरिका में और एशियन कंट्रीज में भी ये ऑयल हायर साइड पे जा रहा है और यही बात हो रही है कि अब जो लॉकडाउन है उसको नरम कर दिया जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से माशी पहिया चलेगा, हमारे और आपके घर की गाड़ियां चलेंगी, बसें चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा और इवन जहाज चलेंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट मेरे पास आई है हीथ्रो लंदन एयरपोर्ट की है। अप्रैल के महीने की जो रिपोर्ट वो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 97% जहाज नहीं चले हीथ्रो जैसे एयरपोर्ट पे जो दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहलाता है, यानी 97% जहाज चले ही नहीं। और अब ये 97% में से अगर 50% भी मार्केट में ये एयरलाइन सेक्टर ऑन होता है, हमारे और आपकी गाड़ियां चलती हैं, तो लाजमी तौर पे क्रूड ऑयल की मांग में इजाफा होगा। जब मांग में इजाफा होगा तो तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा और यही वजह हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें $10 तक पिछले एक हफ्ते में बढ़ गई हैं। $10 से $20 अभी इस वक्त चल रही है। अच्छा, इसी के साथ जब हम ये देख रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन हटेगा, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें डाउन साइड पे जा रही हैं। आज गोल्ड तकरीबन 1680 के करीब चल रहा है। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर ये 1700 के नीचे गोल्ड की कीमतें आएंगी और आज इसका मंथली क्लोजिंग है, कल वीकली क्लोजिंग हो गई है, मार्केटें 1700 के डाउन साइड पे बंद हुई हैं, तो इसमें इंडिकेशन काफ़ी पाई जा रही है कि गोल्ड की कीमतें अब नीचे की तरफ आ जाएंगी और ये 1700 के नीचे का मतलब है कि मार्केट में नीचे जाने का पोटेंशियल काफ़ी एग्जिस्ट करता है। तो गोल्ड जो लोग बाय किए हुए बैठे हुए हैं या खरीदारी के मूड में हैं उनको डिफरेंट टेक्निकल्स को फॉलो करना चाहिए और इन हालात व वाक़यात को जो लॉकडाउन के हवाले से इस पर अपनी नज़र को मरकूज रखना चाहिए। अच्छा, इस गोल्ड के नीचे आने के साथ हम देख रहे हैं जो पैलेडियम, प्लाटिनम और कॉपर की जो मार्केट हैं वो भी थोड़ा सा डाउन साइड पे गई हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ करेंसी की बात कर लेते हैं। करेंसी मार्केट में हमने देखा कि यूरो और स्टर्लिंग की कीमतों में खातिर खा इजाफा हुआ पिछले दिनों, लेकिन आज चूंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केटें बंद जैसी पड़ी हुई हैं, इसकी वजह से आज स्टर्लिंग एंड यूरो की मार्केटें थोड़ी सी डाउन साइड पे हैं और बहरहाल इसको देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं लगता क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा था कि अमेरिका जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करता चला जा रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो डॉलर की कदर मंजिलत है उसमें कमी वाक़ई हो रही है और यही कुछ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो पिछले दिनों 104 तक पहुंच गया था, आज वो 400 पॉइंट डाउन है तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर और 99.06 पे इस वक्त डॉलर की मार्केट ट्रेड हो रही है, यानी वर्सेस अदर 6 मेजर करेंसीज। तो ये कुछ खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 5-10 मिनट की क्लिप से आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में ज़रूर एक मदद मिलती होगी। और बहरहाल ये कुछ खबरें थीं और यही इम्पॉर्टेंट था। आज बहरहाल जुमा है और इस रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है, आप सबको मुबारक हो और हमारी दुआ यही है कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो ताकि लोग मसाजिद में जाके नमाज़ें भी अदा कर सकें, तरावी पढ़ सकें और सारे अपने मजहबी जो मामलात हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकें।
और जाते हुए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पर भी इसका पेज बना हुआ है NI ऑन मार्केट बाय यासीन, उसको लाइक करें, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार की 2 दिन की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह संडे लेट नाइट आपसे मुलाकात होगी और उसको हम ये देखेंगे कि हफ्ता और इतवार में कौन सी ऐसी खास न्यूज़ है जिसका इफेक्ट मंडे की मार्केट ओपनिंग पर होता है। अच्छा, इसके साथ एक पाकिस्तान की खबर मैं आपको बताता चलूँ। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी आज बात की है और उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन को मजीद रिलैक्स किया जाएगा। ये बहुत खुशाइन बात है। और इसके अलावा एक खबर रह गई थी कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, यानी जो कि पिछले दिनों $10 बिलियन तक चला गया था, डाउन हो गया था। आज जो रिपोर्ट आई है, डॉन ने उसको आर्टिकल लगाया हुआ है कि $12.1 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हो गए। बड़ी खुशाइन बात है, जिसकी वजह से कल भी हमने ये देखा था कि लॉकडाउन के रिलैक्स की जब बात हुई थी तो कल पाकिस्तान स्टॉक PSS इंडेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट मार्केट प्लस थी। ये बहुत अच्छी खबरें हमारे पास आ रही हैं। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट मैं बिल्कुल रह गया, और पाकिस्तान में सबके लिए एक खुश खबरी है, वो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपए की कमी वाक़ हुई है। ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। ये बेसिकली हम देखें जाए तो ये इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हमारे लिए अनाउंस हुआ है, और 15 रुपए की कमी से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट ग्रॉसरी आइटम हैं वो भी, उनकी कीमतें भी कम होगी और एक आम आदमी के ऊपर जो मुआशी बोझ है उसमें कमी वाक़ होगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।